हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है। ठीक है, यदि आपने पहली और दूसरी ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए। ये तीसरी क्लास है हमारी। ठीक है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस के आधार पर भी हैं। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पता होगा, ये आपकी तीसरी क्लास है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि चांद उपग्रह। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन देखना, तभी इनका पता चलेगा हमें। चांद उपग्रह, तो पृथ्वी क्या होगा? जैसे चांद क्या है, एक उपग्रह है, उसी प्रकार से पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि लोहे लोहे क्या है एक, और लोहे की जगह यहाँ पर लिखा है Fe। तो इसका संबंध आर्सेनिक का किससे होगा? इससे। लोहे को आपने देखा होगा आवर साड़ी में Fe लिखा जाता है, उसी प्रकार से आर्सेनिक को क्या लिखा जाता है? As लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। यहाँ पर है कि UW की बहन है। U है जो W की बहन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जैसे U है W की बहन है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल के लिए X लगा लें तो ये प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, मेल के लिए बहन है। U T की पत्नी है। ठीक है, U है ये T की पत्नी, यहाँ पर डबल लगा रहे हैं क्योंकि ये पत्नी है, तो फिर यहाँ पर T, यहाँ ये मेल है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा। U T की पत्नी है। W K का दूसरा बेटा है, दूसरा पुत्र है। W है वो K का। ठीक है, तो यहाँ पर इनके माता पिता कौन है? K का। ठीक है, दूसरा पुत्र है, ये पुत्र है। ठीक है, तो आगे कहा है WT का मतलब संबंध बताना क्या लगेगा। ठीक है, ये W है, ये W है और ये T है। तो यहाँ देखिए, ये इसकी पत्नी का भाई तो है, तो इसका क्या लगेगा? साला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्या लगेगा? साला। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि किसी समय घड़ी की दर्पण छवि 8 बजे दिखा मतलब का समय दर्शाती है। तो दर्पण में क्या देखिए तो सही टाइम का आपको एक सूत्र बताते हैं। सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है कि 12 बजे ही घटाना है। ठीक है, मिलते हो तो 11:60 में से घटानी है, और करेक्ट टाइम हो तो इसी में से घटाना है। कितना घटाना है? 8 घटाना है, जो टाइम दिया हो। तो कितना बचेगा हमारा? 4 बचेगा। तो 4 बजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी कूट भाषा में कैरी को ये लिखा जाता है, तो उसी पे बिगिन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का संबंध देखते हैं क्या है। जैसे CARRY, इसको क्या लिखा जाएगा? XZI और V। ठीक है, इनका नंबर देखते हैं। जैसे C कितने पर है? 3 पर। C कितने पर? 3 पर। A कितने पर? 1 पर। R कितने पर? 18 पर। R 18 पर और Y 25 पर। अब यहाँ पर देखते हैं इनका ये रिलेशन है। ठीक है, X कितने पर है? 24 पर। Z कितने पर है? 26 पर। I कितने पर है? 9 पर। I कितने पर है? 9 पर। और B कितने पर है? 2 पर। तो आपको एक दिख रहा होगा, ये देखिए अपोजिट वर्ब दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यदि हम C का अपोजिट निकालें तो कैसे निकलेगा? मैंने बताया था 27 में से जो इसका भी अपोजिट निकालना उसको माइनस करें। 27 माइनस 3 तो कितने बचेंगे? 24। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 आया है, इसका अपोजिट ये है। ठीक है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। 27 में से एक गया तो कितने? 26 बचेंगे। R का अपोजिट I, R का अपोजिट I, Y का अपोजिट B, क्योंकि 27 में से 25 गए तो 2 बचेंगे। ठीक, इसी प्रकार हमें एक रिलेशन पता चल गया, इनका ये अपोजिट लिखा है तो हम इसका भी अपोजिट ही निकालेंगे। जैसे VRING। ठीक है, 2 नंबर पर, 18 नंबर पर, 9 नंबर पर, ये 14 पर M और 7 पर G होती है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जैसे 27 में से हम 27 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 25। 25 मतलब Y आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे Y। उसके बाद में 27 में से हम कितने घटाएंगे? 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो 9 पर हमारी कितनी है? 9 पर है हमारी I। ठीक है, उसी प्रकार से हम 27 में से क्या घटाएंगे? ये 9 नंबर पर है I, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 18 का मतलब R। उसी प्रकार से 27 में से
हम कितना घटाएंगे अब इस 14 को, 14 को घटाएंगे 27 में से तो क्या आ जाएगा 13, 13 का मतलब होता है हमारा m, ठीक है। और 7, 27 में से 7 घटाएंगे तो कितने 20 बचेंगे, 20 का मतलब होता है t। यदि आपको ABCD के ये अक्षर नहीं रटे हैं तो आप इनको रट लीजिए, एक बार कॉपी में लिखिए। तो YIRMT ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। और आप लोग ए से लेकर एक अपनी बुक में लिख लिया, किताब में नहीं, नोटबुक में लिखना ए से लेकर जेड तक के, ठीक है। और उन्हीं में आप ए पर 1 नंबर डालना, इसके नीचे बी पर 2 नंबर डालना, सी पर 3, इसी प्रकार 26 अंक रट लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किसी विशिष्ट कूट भाषा में टेम्पल को ये लिखा जाता है तो सिंह को क्या लिखा जाएगा। पहले आप टेम्पल को देखिए, TEMPLE, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जा रहा है UF, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं UFNUQMF। देखिए ये टी कितने पर आती है 20 नंबर पर, ई कितने पर 5 पर, एम 13 पर, पी 16 पर, ठीक है, एल 12 पर और ई 5 पर। तो देखिए यू 21 पर आता है, एफ 6 पर और एम 14 पर और क्यू 17 पर, एम आता है 13 पर और एफ आता है 6 पर। आप इनमें एक रिलेशन देख रहे हैं, जैसे इसके बाद देखिए टी के बाद 20 के बाद 21 हो गया, 5 के बाद 6, 13 के बाद 14, 16 के बाद 17, 12 के बाद 13 और 5 के बाद 6। तो इसमें +1 की प्रक्रिया चल रही है सब में, तो इसी में हम क्या करेंगे +1। जैसे सिंह लिखा है SING, ये 19 नंबर पर, ये 9 नंबर पर और एन होता है हमारा 14 नंबर पर, जी 7 पर। इसमें +1 करेंगे, 19 और 1 20, 20 पर क्या है हमारी टी, ठीक है। आई पर 1 प्लस करेंगे तो 10, 10 का मतलब जे। उसी प्रकार से 14 में 1 प्लस करेंगे 15, 15 पर हमारा होता है ओ। और 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8 पर होता है हमारा एच। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, TJOH, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अति एक विशेष भाषा में इसको ये लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाए, देखिए PLANT, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको देखिए लिखा है QMBOU, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू देखिए कितनी होती है, जो 16 पर होती है, L 12 पर, A 1 पर, N 14 पर और T 20 पर। और Q होता है हमारा 17 पर, M होता है 13 पर और B होता है 2 पर और O होता है 15 पर और U होता है 21 पर। तो आप देख सकते हैं 16 से 17 +1 क्या चल रहा है, ठीक है। 12 से 13 +1 का, 1 से 2 +1, 14 से 15 +1 और 20 से 21 +1। तो इसी प्रकार हमें इसके साथ भी करना है। चलिए तो करते हैं +1 +1, TOYOTA, ठीक है। तो 20 पर होता है, O 15 पर, Y 25 पर, O 15 पर और T 20 पर और A 1 पर। तो 20 में 1 करेंगे तो क्या आ जाए 21, 21 पर हमारा U, 15 में 1 करेंगे 16, 16 पर हमारी P, 25 में 1 करेंगे 26, 26 पर हमारा Z और 15 में 1 करेंगे 16, 16 पर हमारी P और 20 में +1 करेंगे 21, 21 पर हमारा U, 1 में +1 करेंगे तो 2 पर हमारी B। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है लास्ट में जिसके B हो, तो ये रहा ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, चलिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे यदि किसी, ये देखिए इसको एक कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाए। चलिए तो पहले हम देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए BIRVAL, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है RIVLA और V, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए इनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ कर दी है, B यहाँ कर दिया गया और R इधर कर दिया, I सेम रहा, बीच का अक्षर सेम रहा, ठीक है। इसमें लॉजिक देखिए, B यहाँ कर दिया, L यहाँ कर दिया, ठीक है, और बीच का अक्षर एकदम सेम रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इसका करना है।
चलिए तो इसका भी करते हैं हम 3 अक्षर के बाद, जैसे DIESE और L। तो चलिए ये अक्षर यहाँ पर रख देंगे D, I सेम रहेगी, ठीक है। E किधर, इस साइड। उसके बाद में L है इस साइड, L, फिर E कहाँ, सेम, S इस साइड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कौन सा बनेगा हमारा, EIDLES, ठीक है। लास्ट में जिसके S होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर देखिए आप, प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है। गुणा का अर्थ होता है भाग, भाग का अर्थ होता है प्लस, माइनस का अर्थ होता है गुणा। ऐसे सेम हमें करना है, किस पर करना है, इस पर करना है, ठीक है, इस पर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 400, ठीक है। यहाँ 400 लिखने के बाद हम देखते हैं, पहले हम शुरू से करेंगे, ठीक है। पहला मेरा किसका चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पढ़िए, गुणा का चिन्ह कहाँ लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, गुणा का अर्थ होता है भाग। तो हम देखिए यहाँ पर लगा लेंगे गुणा की जगह पर भाग, तो भाग में 5, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे क्या, फिर आगे करेंगे हम माइनस, माइनस का अर्थ होता है, माइनस का अर्थ, अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, तो माइनस का अर्थ देखेंगे, माइनस का अर्थ होता है गुणा। तो जहाँ माइनस का चिन्ह होगा तहाँ क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कितना, 6, ठीक है। उसके बाद में अब प्लस का चिन्ह आ गया है, तो प्लस का चिन्ह के लिए हम क्या करेंगे, अब प्लस का देखें, प्लस का पहले ही लिखा है, प्लस का अर्थ होता है माइनस, ठीक है। ये बताता है जैसा जैसा आपको करना है, ठीक है। तो प्लस का अर्थ हो गया माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, कितने लिख लेंगे, 22, ठीक है। उसके बाद में भाग का अर्थ क्या है इसमें, प्लस, तो भाग की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग की जगह हम प्लस 75। चलिए तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 का इसमें भाग दीजिए, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 80, 80 गुणे 6, माइनस 22 और प्लस 75 हैं, तो कितने आपके बचेंगे, 5 में से 2 गए 3 बचे, और 7 में 2 गए 5 बचे, ठीक है। प्लस के 53 बचे हैं, तो हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 6 का 6 48, 480 हो गया, और 53 प्लस में कर दें तो कितने आ जाएंगे, 53 और 480, 0 और 3 3, 8 5 13 की 3, और 4 और 1 हाथ में 5, 533। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कि देखिए यहाँ पर है कि राम 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। देखिए हमने आपको पिछली भी वीडियो में बताया है कि उत्तर दक्षिण कहाँ होता है। देखिए ऐसा होता है, ऊपर के साइड उत्तर होता है, नीचे के साइड दक्षिण होता है, ठीक है। इसके इधर साइड पूर्व होता है, इसके इधर साइड पश्चिम होता है। इसी डायरेक्शन में हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए राम चलता है, राम मान लेते हैं राम का घर यहाँ है, ठीक है। उससे 25 किलोमीटर किधर चला, मीटर किधर चला, दक्षिण की ओर चला। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा। यदि हम इधर को जा रहे हैं तो मेरा दायां हाथ किधर होगा, इस साइड को, ठीक है। तो कितना चला, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद में वह पुनः बाएं घूमा। यदि हम इधर जा रहे हैं तो मेरा बायां हाथ मतलब डेमा हाथ किधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर साइड को, ठीक है। तो कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर चला। उसके बाद में वह अपने बाएं मुड़ा, तो इसके इधर जा रहे हैं तो मेरा बायां किधर होगा, लेफ्ट हाथ इधर साइड को, ठीक है। कितना चला, 20 चला, सेम चला, ठीक है, इसकी जगह। तो यदि आप वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, देखिए 25 तो ये रहा है, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है कहाँ पर है, तो 25 तो ये रहा, और ठीक है डॉट डॉट डॉट, यहाँ इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, यहाँ 30, ठीक है। ऐसे ऐसे वो 30 ही तो चला है, ठीक है। और यहाँ भी 20 चला, यहाँ भी 20 सेम है, तो इसके सीधे ही पे आ जाएगा। तो 25 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 55। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 मीटर, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि मोहन सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद में वह दाएँ मुड़ता है और फिर दाएँ मुड़कर फिर वो बाएँ मुड़ता है। बताइए अब वह, यहाँ पर देखिए मोहन है, क्या है, मोहन, ठीक है, मोहन, यहाँ गलत लिख गया है, मोहन, ठीक है, मोहन है। तो किस दिशा में जा रहा है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से वो चलना शुरू करता है, वो किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, मतलब राइट हैंड पर मुड़ता है, तो किधर मुड़ेगा, इधर को, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, इधर जा रहा है तो उसका दाएं हाथ किधर होगा, इस साइड को, ठीक है। उसके बाद में वह फिर बाएं मुड़ता है, मतलब कि नीचे साइड को मुड़ता है, लेफ्ट हैंड पर। तो अब किस दिशा में जा रहा है,
तो ये दक्षिण की दिशा में जा रहा है। नीचे साइड हमने बताया था, ऊपर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, तो ये इस दिशा में जा रहा है, किसमें, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, यदि गोपाल उत्तर की ओर मुख कर अभिमुख कर खड़ा है, ठीक है, तो मतलब इसका ये होता है कि जैसे गोपाल है, गोपाल है, ये देखिए गोपाल खड़ा है, ठीक है, गोपाल खड़ा है, ये किस उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक। इसका एक हाथ होगा, एक ये हाथ होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो उसका बायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला। लेफ्ट हाथ किस दिशा में है, जैसे आपको पता है, ऊपर उत्तर है, इधर क्या है, पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। यदि इसका ये वाला हाथ पूछा तो किस में है, पश्चिम में है। एकदम डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी कक्षा में राकेश का स्थान 9वां है, ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको मैंने बताया था इसका सूत्र क्या होता है। देखिए टी बराबर आर, मतलब कि आर का मतलब राइट, और प्लस लेफ्ट का मतलब एल, ठीक, और प्लस, और इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये इसका सूत्र है। ये क्या है, टोटल निकालने की। टी है, टी क्या है, कुल विद्यार्थियों के लिए, अब कुछ भी हो टोटल के लिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे हमें टी का मान निकालना है, तो देखिए 9, आर की जगह 9 रखेंगे, एल की जगह 38 रखेंगे, ठीक है, और -1 करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 47। 47 -1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 46। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि कक्षा की योग्यता सूची में हेमांग ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, अभी मैंने क्या सूत्र बताया, टी बराबर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर से कितना है, राइट से, और लेफ्ट से कितना हो गया, 12वां, ठीक है। तो इसको हम जोड़ के और -1 करेंगे, क्यों, और ये -1 क्यों होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार जुड़ता है, इसीलिए, ठीक है। 16 12 कितने हो जाएंगे, 6 2 8 और 2 28 -1 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए कक्षा में 27 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं छोर से 14वां है, बाईं छोर से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप, इसी से सूत्र बनेगा, टी बराबर था हमारा क्या था, आर प्लस एल -1, ठीक है। हमें एक दिया गया है, कौन सा दिया गया है, देखिए हमें टोटल दिए गए कितने, 40, ठीक है। उसके बाद में दाईं ओर से आर का मान 14, ठीक, प्लस यहाँ कितना दिया गया है, बाईं छोर से मतलब लेफ्ट का पूछा है, और -1, ठीक है। इसी सूत्र से निकालेंगे तो हम ये देखते हैं, यदि 14 और ये -1 है, ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, 40, और यहाँ पर आ जाएंगे 13, और प्लस एल, क्योंकि ये 14 है, ये -1 है, तो 13 बचेगा, ठीक है। और ये 13 इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 40 में से -13 हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, इसमें से -13 हो जाएंगे, तो 40 में तो 13 गए 7, और 3 में से 1 2 गए 2, 27। इसका भी ऑप्शन एकदम डी करेक्ट होगा, 27 होंगे, ठीक है। उसका बाएं छोर से 27वां स्थान होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन था, वो गलत हो गया था। अब आप समझ लीजिए ये कैसे आएगा, ठीक है। उसमें मुझ पे गलती हो गई थी, इसलिए गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं, मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से किसवा और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थी, हमें क्या टी का मान पूछा है, टी बराबर क्या है, आर प्लस एल और -1, ठीक है। और टी का मान पूछा है हमें, आर का मान कितना हो गया 21 और एल का मान 30, ठीक है, और -1 करना है। तो 30 और 21 और 30 हो गए 51, 51 -1 तो कितना आ जाएगा, 51 -1 बराबर 50। कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयेश रमेश से लंबा है। जैसे जयेश है, मान लीजिए ये है जयेश, ठीक है, जयेश ये किससे, रमेश से लंबा है, तो हम मान लिया रमेश, ये है रमेश, ठीक है, रमेश ये है से लंबा है, तथा रमेश नंदू से छोटा है। मान लेते हैं नंदू रमेश से भी बड़ा है, नंदू, ठीक है।
ये रमेश से भी बड़ा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है। ये रमेश है, इससे छोटा है। कौन है? सतीश। ठीक है, तो सतीश का इससे नीचे ही रहेगा। सतीश मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, ये सतीश का हो गया, सतीश का। और विनोद से लंबा है तो विनोद इससे भी कम होगा। ठीक है, तो ये विनोद का हो जाएगा। तो अब बताइए कि सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है हमारा? ये वाला। ये कौन सा है? जयेश। जयेश हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। और यदि आपसे सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो कौन सा है? विनोद। ठीक है, विनोद। सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो विनोद और सबसे लंबा जयेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। और वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो वीडियो पर लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको मिलती रहे। मैथ की क्लास भी आपकी पहले डल चुकी है, वो देख लीजिए। और मैथ की क्लास अब आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5 लेफ्ट ABCDE इस प्रकार हैं कि ए के ऊपर ई है। देखिए यहाँ पर ई है, किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। ठीक है, हमने रख ली। और बी के नीचे सी है। जैसे कि बी यहाँ पर है और उसके नीचे सी है। ठीक है, बी के नीचे सी है। अब यहाँ पर क्या लिखा? ए के नीचे बी और ए के नीचे बी है, सही है, वो तो हमारी। ठीक है, और सी के ऊपर डी है। सी के ऊपर डी है तो सी के ऊपर डी कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सी के ऊपर डी है। ठीक है, करेक्ट आ जाएगा। सबसे नीचे वाले फ्लैट लेफ्ट कौन है? ठीक है, तो कौन सा है? सबसे नीचे वाला फ्लैट कौन सा है? तो सबसे नीचे कौन सा है हमारा? सी है। ठीक है, सी। और सबसे ऊपर वाला पूछ ले जाए तो ई, तो हमारा डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे। ताश कैसे खेला जाता है? देखिए, यदि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है तो एक यहाँ बैठेगा। ठीक है, इसके विपरीत। और एक यहाँ बैठेगा तो एक यहाँ बैठेगा। ऐसे ताश में बैठते हैं। ठीक है, मोहन हरि के विपरीत है, विपरीत नहीं है। जैसे मोहन है, हरि के विपरीत नहीं है। जैसे मोहन हमने मान लिया यहाँ है मोहन, लेकिन हरि के विपरीत नहीं है। हरि श्याम के दाएं ओर है, दाएं बैठा है। जैसे हरि है, कहाँ बैठा है? श्याम के दाएं बैठा है। तो यहाँ पर कहाँ करेंगे? यहाँ पर हम श्याम करेंगे। ठीक है, श्याम करेंगे। कहाँ पर? यहाँ नहीं करेंगे, तो हम श्याम को करेंगे यहाँ पर श्याम, क्योंकि इससे विपरीत भी तो नहीं होना चाहिए मोहन से हरि। ठीक है, श्याम यहाँ कर लिए। श्याम का आप दाएं छोड़, जैसे हम इधर, मेरा मुंह इधर साइड को है तो मेरा दाएं कहाँ होगा? इस साइड को। ठीक है, तो हरि आ गए यहाँ पर, हरि आ गए यहाँ पर। तो श्याम के विपरीत कौन है? तो श्याम के विपरीत कौन होएगा? श्याम के विपरीत मोहन होंगे। ठीक है, श्याम ये रहा, श्याम के विपरीत कौन है? मोहन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा और लास्ट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का प्रारंभ से 20वां अंत से उसका क्रम कितना होगा? हमने अभी बताया था टी बराबर क्या है? R+L। ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड -1। ठीक, तो 50 के 50 रख देंगे हम। R का मान हमें कितना दिया गया है? 20 दिया गया। L का मान दिया नहीं और -1। ठीक है, तो 50 में से हम कितना घटाएंगे? देखिए यहाँ बराबर कर लेते हैं, ये इसमें से घट जाएगा, 19 बचेगा। 19 + L। ठीक है, तो अब 50, ये 19 इस साइड आ जाए तो 50 में से 19 घटाएंगे। 50 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से गई 9 तो 1 बचेगा। 4 में से गई तो 3 बचे, 31वां। तो हमारा कौन सा? 31। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेगुलर आपके लिए वीडियो आती रहेगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको रेगुलर वीडियो चाहिए है तो। ठीक है, और मैथ की भी आपको रेगुलर चाहिए तो मैथ के लिए भी लिखिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए।